हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और हमारे लास्ट वीडियो से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वी हैव मूव टू यूके। और बहुत सारे लोगों के बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक इट अ वीडियो टू आंसर देम। तो ज़्यादातर सब मुझसे यही पूछ रहे थे कि इज़ इट वर्थ कमिंग टू यूके, हमें यूके आना चाहिए नहीं। मतलब यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आई विल डिस्कस फ्यू थिंग्स जिससे आपको डिसीजन लेने में थोड़ा आसान होगा कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स। तो अभी हम प्रोज डिस्कस करेंगे। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, पहले यूके पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं देता था, बट अब स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा बेनिफिट है। जैसे उनका कोर्स ख़त्म हो रहा है तो 2 साल के लिए उन्हें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जिसे ये लोग ग्रेजुएट वीज़ा बोलते हैं यूके में। मतलब तुम्हारे कोर्स के बाद अगर आपका 1 साल का कोर्स है देन यू गेट 2 years, तो टोटल 3 years इफ योर कोर्स इज फॉर 3 years, लाइक ग्रेजुएशन कोर्सेज मोस्टली 3 years के होते हैं, देन यू गेट 2 years, तो 5 years। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। और ये अभी लास्ट ईयर ये शुरू हुआ है ना, उससे पहले बंद कर दिया था पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। हाँ, बीच या में एक बंद हो साल गया का था था। शायद। बीच में बंद हो गया था। बीच में हाँ। ये था कि अगर आपको 3 महीने का टाइम पीरियड मिलता था, उसमें अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री। बट अब 2 साल के लिए ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है, उसमें ज़रूरी नहीं है आप जॉब करो, आप जॉब ढूंढ सकते हो। तो जॉब यू ढूंढ कैन सकते स्टे हो। इन यूके इवन विदाउट अ जॉब, बट पहले यू ऐसा कैन नहीं स्टार्ट होता अप है। समथिंग। हाँ, मतलब हाँ। ग्रेजुएट वीज़ा में यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अप समथिंग। Otherwise, earlier it used to be like for 3 months only. अगर 3 months में अगर आपको जॉब मिल जाती है, then you can stay in UK. Otherwise, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। go You back have to to your go back. country. Yeah. Yes. But अब 2 साल हैं, 2 साल में मिल ही जाती है जॉब. जॉब तो आराम से मिल जाती है। कैसा लगा मेरा मजाक? So it's a good thing. यूके इज़ अ वेरी मिड पॉइंट। और अगर आप एक्सप्लोरर हैं और आपको घूमना पसंद है, जैसे हमें तो बहुत पसंद है, तो आपको ऑलमोस्ट हर कंट्री के लिए यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है। और यूरोप तो बिल्कुल घर की मुर्गी वाली बात हो गई। फ्लाइट्स आपको सारी डायरेक्ट मिलेंगी। So flights are as cheap as 15 or 20 pound. Like पेरिस की यहाँ से मैंने देखी थी 13 पाउंड की फ्लाइट थी. इट्स क्वाइट चीप, मतलब फॉर द एक्सप्लोरर्स इट्स अ गुड पार्ट. मतलब अगर आप यूके में हैं तो यू कैन एक्सप्लोर द होल यूरोप वेरी इजीली, वेरी कन्वीनियंटली. मतलब ऑब्वियसली यूरोप इज एक्सपेंसिव, बट द ट्रैवल एक्सपेंस फ्रॉम यूके टू यूरोप विल बी चीपर फॉर यू. सो इट्स अ गुड पॉइंट आई गेस. और इंडिया से एक्सप्लोर करना तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। इंडिया से एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इंडिया से फ्लाइट्स आर लाइक 50,000 60,000 रुपीज टू एनीवेयर इन यूरोप, और वो भी वन साइड. एग्जैक्टली. और यहाँ से तुम्हें 15 पाउंड 20 पाउंड अगर तुम टाइम से बुक करा लेते हो, विच इज़ लाइक 1500-2000 रुपए, विच इज़ लाइक नथिंग, राइट? सो इट्स अ गुड पॉइंट. और इनफैक्ट यहाँ पे तो अगर टाइम का बाउंडेशन नहीं है तो फ्लेक्स बस भी चलती है। फ्लेक्स बस या फ्लेक्सी बस, तो वो तो बहुत सस्ता ऑप्शन। सो आप आराम से पूरा यूरोप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इवन द वर्ल्ड। मतलब ऑलमोस्ट हर कंट्री के लिए यूके से डायरेक्ट फ्लाइट है। जैसे हमें याद है, इंडिया से बाली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। So the next point is work-life balance, guys. As like European countries, UK में भी work-life balance काफ़ी अच्छा है. मतलब no one is asking you to work on weekends और after your work hours 6 PM के बाद, जैसे कि इंडिया में मोस्टली होता था. We used to work till 9 PM और कभी कभी Saturdays भी वर्क करना पड़ता था कि अगर हमारा कुछ काम खत्म नहीं हुआ है तो we used to work on weekends as well. But यहाँ पे ऐसा नहीं है. अगर आपका 5 बजे बैग बंद एंड गो बैक टू योर होम, ये काफी अच्छा है. और अभी कोविड के बाद तो हाइब्रिड मॉडल भी चला हुआ है यहाँ पे भी. लाइक यू नीड टू गो टू ऑफिस फॉर 2 or 3 days इन अ वीक, विच इज क्वाइट कन्वीनियंट. और यहाँ पे तुम घर पे रह के मजे कर सकते हो, इतना ज्यादा काम नहीं होता है, तो यू कैन एंजॉय एज वेल. तो घर पे रह के काम करना इज ऑलमोस्ट लाइक अ लीव. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है, मतलब हर किसी के लिए नहीं है. अगर आपके पास Depends काम on है तो job. हाँ, ऑब्वियसली. Yeah. मतलब बहुत सारी जॉब ऐसी होती है ना, उनमें बस जाना ही पड़ता है ऑफिस एंड इतना काम नहीं होता है, तो उनके लिए तो इट्स जस्ट बेस्ट. और मगर लीव्स भी काफी मिलती हैं. मैं यही मैं बताने वाला था कि एक कैच है। यहाँ पे 26 डेज या 24 डेज की लीव्स मिलती है, और इंडिया में 30 डेज की एनुअल लीव्स या पेड लीव्स मिलती हैं। मगर एक कैच है यहाँ पे आप 26 की 26 डेज इन अ रो ले सकते हो। इंडिया में लेके दिखाओ। मतलब 26 डेज एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स, तो ये तुम्हारा ऑलमोस्ट वही हो गया 2 months के अराउंड. अगर नहीं, इसमें एक और कैच ये है कि इसमें क्रिसमस लीव्स इंक्लूडेड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम क्रिसमस एंड न्यू ईयर लीव्स, आपको 26 डेज की लीव्स मिलती हैं। वही मैं कह रही हूँ कि 26 लीव्स एंड देन इंक्लूड Weekends, of वीकेंड्स एज course. वेल. तो ये तो Yes. काफी दिन हो गया. लाइक 2 months एक साथ में आप 2 months की लीव्स ले सकते हो, जो इंडिया में नहीं होता था. इंडिया में तो 10 दिन की छुट्टी देने में भी
एक और चीज है यहाँ पे, जो ऑफिशियल लीव्स होती हैं वो मोस्टली आपकी वीकेंड्स के साथ पड़ती हैं, तो आप लोगों को एक्सटेंडेड वीकेंड मिल जाता है, जैसे ब्लैक फ्राइडे हो गया, कुछ और भी बहुत सारी लीव्स होती हैं जो इधर मंडे को पड़ती हैं और फ्राइडे को पड़ती है, तो तुम्हारा एक्सटेंडेड वीकेंड हो जाता है। और ये पहले से ही सेट होता है, मतलब हमारे वहाँ पे इंडिया में ऐसा होता था कि अगर लीव्स है जो थर्सडे को पड़ता है तो आपको फ्राइडे की लेनी पड़ती थी टू मेक इट अ एक्सटेंडेड वीकेंड, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल थर्सडे को पड़ रहा है तो दे विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट इट टू फ्राइडे, तो आपका एक्सटेंडेड वीकेंड होना ही होना है। सो इट्स अ गुड पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहाँ की एक और बहुत अच्छी चीज़ लगी जो मेरे को इनके कल्चर का लगा, ये लोग बहुत ज़्यादा सॉरी और थैंक यू करते रहते हैं। आई मीन इन शॉर्ट बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बट फ्रेंडली का मतलब ये मत समझना दे आर फ्रेंड्स विद यू, बट इन जनरल दे आर वेरी फ्रेंडली एंड वेरी हेल्पफुल एवरीबडी, कोई भी। और सॉरी और थैंक यू का तो इतना कल्चर है यहाँ पे, और मतलब मल्टी कल्चरल इतना ज्यादा है कि यू कैन हार्डली सी ब्रिटिश लोकल, जो आपको बहुत कम दिखेंगे, और मल्टी कल्चरल और अदर कंट्रीज से बहुत ज्यादा लोग होंगे, तो विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग कि मतलब तुम्हें ऐसे यहाँ पे फॉरेन फील नहीं होगा, यू विल फील लाइक एवरीवन इज फॉरेनर हियर, so इट्स अ गुड थिंग। अरे कहना क्या चाहते हो? और सबको बहुत फ्रेंडली होता है, लाइक प्लीज, सॉरी, थैंक यू, एंड ये सब तो बस आम बात है, यू हैव टू यूज देम इन एवरी सिंगल सेंटेंस। ऑल्सो चलते चलते एंड यू ऑलराइट ब्रो, एंड ये सब तो होता ही है। या तो मतलब अगर आप नॉर्मली कहीं से जा रहे हो और कोई अननोन बंदा भी तुम्हारे साथ से गुजरा, तो ही विल से चीयर्स मेट, यू ऑलराइट ब्रो, इट्स लाइक इट्स अ गुड वे ऑफ ग्रीटिंग, तो काफी अच्छा फील होता है कि हाँ। इनिशियली जब हम आए थे शुरू में तो हमें बहुत ही अजीब लगता था कि आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो हर, और कोई भी तुम्हें स्माइल पास कर देगा। और जैसे इंडिया में क्या होता है ना, कोई स्ट्रेंजर आपके बराबर में से निकला तो हम नज़र चुराते हैं मतलब अवॉइड करते हैं कि हम इसे देखें ना, आई कांटेक्ट ना हो जाए। और कोई स्माइल भी पास कर दे तो तुम सोचते ही रहोगे कि इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? डू आई नो हिम, डू आई नो हर। डाउट यहाँ आएगा पे उस ऐसा पर। नहीं है, यहाँ पे अगर तुम किसी को क्रॉस कर रहे हो तो तुम स्माइल पास करोगे ही करोगे, इट्स अ गुड साइन, तो अच्छा लगता है। इंडिया में हमारे कल्चर में ये नहीं है स्माइल पास करना स्ट्रेंजर्स को। हाँ, सो इट्स अ गुड थिंग, तो Yeah, काफी it's a good फ्रेंडली thing. होते हैं। और इवन जब किसी शॉप पे जा रहे हो, तुम नॉर्मल ग्रोसरी शॉप पे भी जा रहे हो, तो जो वहाँ पे भी लोग तुम्हें काफी अच्छे से ग्रीट करते हैं, एंड देन चीयर्स मेट, यू ऑलराइट ब्रो, तो चलता ही है। द बेस्ट प्रो जो मेरे को लगता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अनडाउटेडली काफ़ी अच्छी है। पॉल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर है एंड यू कैन फील इट, मतलब आप बहुत देर तक वॉक कर सकते हो और बिल्कुल भी नहीं हाफोगे, यू विल नॉट बी कैचिंग ब्रेथ वाइल वॉकिंग। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत कम पॉल्यूशन है। और इनफैक्ट फोटोज़ का कितना अंतर है, मतलब आपको 2-3 फिल्टर एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ ऑलरेडी क्लियर बैकग्राउंड क्लियर आता आती है। मतलब सेम फोन से मैं इंडिया में फोटोज लेती थी, दे वर नॉट दैट क्लियर एज मच, जैसे कि यहाँ पे मैं फोटो लेती तो इतनी क्लियर आती है। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छा है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। और ओके, चलो जल्दी रैप अप करते हैं। लास्ट पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ का, कि आपको नहीं लगेगा आप इंडिया छोड़कर आए हो, क्योंकि यहाँ पे अवे फ्रॉम होम यस, यहाँ पे इंडियंस बहुत है, इंडियन कम्युनिटी बहुत है और इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत हैं और इंडियन कल्चर को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। मतलब आप बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स आराम से चलते फिरते लंदन में मिल जाते हैं और हर ज़रूरी नहीं है इंडियन ही वहाँ पे डाइन कर रहे होंगे, हर कंट्री का, मतलब ब्रिटिशर्स भी वहाँ खा रहे हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे इंडियन फूड ट्राई करते हैं। मतलब इंडियन ग्रोसरी से लेके इंडियन हाउस होल्ड का कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिल सकता है। मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल। जो ब्रिटिश लोकल शॉप होती है उन पे भी अवेलेबल होता है, Yes. सब कुछ, सारे मसाले, सब कुछ। तुम्हें Yes. फील होगा ही नहीं कि यू आर अवे फ्रॉम इंडिया। ऐसा लगता है कभी कभी, हमें भी लगता है कि हम इंडिया सही में में हैं। बहुत मतलब, और क्या हाँ। ढूंढने पे आओगे, छलनी, मग्गा, बाल्टी, झाड़ू, एवरीथिंग इज हियर यार। तो आलू की टिक्की एवरीथिंग इज है। तो इतना परेशान मत होना क्या पैक करूं क्या नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा रुपए लेकर आना। हाँ। क्या बढ़िया था गुरु। रुपए मतलब जरूरी है। चीजें सारी है, एक्सपेंसिव है Yes. और मिल सब जाएगा। ऑब्वियसली इंडिया से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक भी चीजें का प्राइस है, लेकिन मिल सब जाएगा। दैट्स डेफिनेट। दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि इंडियंस बहुत पहले से बसे हुए हैं यहाँ पे। उन्होंने काफी अच्छे से इंडियन कल्चर को अडैप्ट भी कर लिया है। So, तो बात करते हैं थोड़े कॉन्स की। ओके, तो कॉन्स की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा कॉन तो यही है कि यूके के लिए कोई जॉब सीकिंग वीज़ा नहीं है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है मैं जॉब सीकिंग वीज़ा लगवा दूंगा तेरा यूके का, तो आपका काट रहा है, तो तुरंत आपको यू टर्न मारना और भागना है क्योंकि देयर इज़ नो सच थिंग लाइक जॉब सीकिंग वीज़ा फॉर इंडियंस इन यूके। EU नेशनल्स के लिए है, दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट।
पर इंडियंस, अगर आपको आना है एज अ इंडियन, तो या तो आपकी कंपनी ने आपको ऑन साइट बुलाया है तो आप आ सकते हो, या तो एज अ स्टूडेंट आ सकते हो, या फिर आप 1 in a million हैं जिसने इंडिया से अप्लाई किया किसी कंपनी में और उसने आपको सेलेक्ट कर लिया है और वीज़ा स्पॉन्सर कर दिया है। which is very rare. 1 in a million or maybe 1 in a billion, which is rare. और here comes our second point कि अब के बाद से like from January 2024 you cannot bring your spouse with you. अभी तक ये था कि if you are going on a student visa तो आप अपने spouse को dependent visa पे लेके आ सकते थे, but from January 2024 you cannot bring. तो for the couples it's a bad news. For the singles it's still the same. तो couples के लिए थोड़ा triggering point हो जाएगा कि they cannot bring their spouse. Yes, पर इसमें भी एक कैच है, जहाँ तक मुझे याद है मास्टर्स कोर्स के लिए नहीं ला सकते अब, मगर अगर कोई पीएचडी करने आ रहा है तो शायद ला सकता है, तो एक बार आप वो चेक कर सकते हो कि ऐसा है या नहीं। मतलब ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड के लिए डेफिनेटली इट्स अ नो, बट पीएचडी के लिए आई थिंक इट्स अ यस। एक थोड़ा दिल तोड़ने वाला कौन बताता हूँ मैं, लंदन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप यूके आ रहे हैं तो ठीक है, पर अगर लंदन आ रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर होकर आना, क्योंकि लंदन इज वेरी 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 एक्सपेंसिव और हर चीज़ एक्सपेंसिव है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़, ग्रोसरीज भी, ग्रोसरीज सब। ग्रोसरीज तो चलो ऑल ओवर द यूके सेम रहेंगी, थोड़ा ही अंतर होगा, थोड़ा ही अंतर होगा, पर ट्रांसपोर्टेशन वेरी एक्सपेंसिव, अकोमोडेशन वेरी एक्सपेंसिव। तो रुको जरा, सबर करो। मतलब कि फॉर अ शेयरिंग रूम इन अ अपार्टमेंट यू नीड टू पे एटलीस्ट 800 pounds, which is like 80,000 rupees. मैं कह रहा हूँ ज़्यादा ही है, क्योंकि पाउंड 100 रुपये से ज़्यादा ही है, कम नहीं होता है। तो अगर हम 100 का इक्विवेलेंट लेकर चलते हैं तो 800 पाउंड का यू हैव टू पे 80,000। मतलब obviously डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, अकोमोडेशन लोकेशन के हिसाब से होता है। So one sharing room will be varying from like 600 to 1,000 pound. 600 में बहुत कम है अब, तो एटलीस्ट 700 मान के चलो अगर थोड़ा डिसेंट देख लो। हाँ, और अगर वन रूम सेट अगर आप ले रहे हो, लाइक शेयरिंग में क्या होता है कि द किचन एंड वॉशरूम इज शेयर्ड, योर रूम इज सेपरेट, और वन रूम सेट में क्या होता है कि योर रूम, योर किचन एंड वॉशरूम इज सेपरेट, तो दैट विल डेफिनेटली गो अबव 1,000 pound, व्हिच इज लाइक मोर देन 1 lakh rupees. 1,000 पाउंड्स तो बहुत कम बोल दिया। ओके, दिस माइट बी विदाउट बिल्स, अगर आप लकी हो तो विदाउट बिल्स मिल जाएगा, मगर उसके बाद भी आपको काफी बिल्स पे करने पड़ते हैं, वो भी लोकेशन वाले, लाइक हाँ, दैट टू डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, क्योंकि काउंसिल टैक्स हर जगह का अलग अलग है। पर इलेक्ट्रिसिटी पे करना है आपको, इलेक्ट्रिक, वाटर, हीटिंग बहुत महंगी हो चुकी है। विंटर्स में हीटिंग की इतनी जरूरत होती है और दैट इज लाइक हेल एक्सपेंसिव। तो एक प्रो टिप यहाँ पे ये है, अगर आप अकोमोडेशन देख रहे हैं तो कोशिश यही करना कि आप ऑल इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग बिल्स, ऑल इंक्लूडेड अकोमोडेशन ले पाओ अपने लिए, ताकि बिना सोचे कम से कम हीटिंग तो यूज़ कर पाओ जब ठंड लग रही है तो, वरना तो सोच के हीटिंग चलाते हैं लोग, देखा है मैंने। Which comes to our next point कि घर इतने ज़्यादा महंगे हैं, अकोमोडेशन वो इसलिए महंगे हैं क्योंकि घर मिल ही नहीं रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, यूरोपियंस भी बहुत मूव होते हैं और पूरी दुनिया से लोग आते हैं, बहुत इमिग्रेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि घर अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डिमांड एंड सप्लाई ओनर्स हैं उन्होंने घर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। सीरियसली। और मतलब अगर तुम आ रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड कि तुम्हें 1 महीने भी लग सकता है घर ढूंढने में और 2 महीने भी लग सकता है। लकीली हमें एक विद इन अ वीक मिल गया था, बट लोगों को हमने देखा है, सुना है, और मतलब बहुत जानने वालों को भी इवन 1 month 2 month तक भी घर नहीं मिलते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, एक अभी सितंबर में स्टूडेंट आया है और उसे अब क्या हो गया, अक्टूबर एंड हो गया, 2 महीना हो गया और उस अब तक अकोमोडेशन नहीं मिला है। और स्टूडेंट्स के साथ एक दिक्कत और होती है, ज़्यादातर लोग मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी डेस्परेट होते हैं अकोमोडेशन लेने के लिए, और कोई यहाँ पे क्या होता है ना, अकोमोडेशन देने से पहले सैलरी स्लिप वगैरह मांगते हैं या रेफरेंस मांगते हैं स्टूडेंट्स को, दे डोंट प्रेफर टू गिव, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो गारंटी नहीं है, दे पाएगा नहीं दे पाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने 6 months एडवांस पे करके अकोमोडेशन लिया है यहाँ पे, और अकोमोडेशन बहुत छोटे हैं बहुत छोटे हैं यहाँ पे। एवरेज साइज घर का काफी छोटा होता है, तो रूम्स भी काफी छोटे हैं, अकोमोडेशन बहुत छोटे हैं, और उसके लिए आप लाखों में पे करते हैं। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। केवल यूके आने के लिए पैसा नहीं चाहिए, यहाँ सस्टेन करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि कम से कम 6 महीने का सपोर्ट आपको लेकर आना चाहिए अपने साथ। इवन इफ यू आर डूइंग पार्ट टाइम, फिर भी तुम्हें
मतलब पार्ट टाइम से तो सिर्फ तुम्हारा मुझे लगता है एकोमोडेशन ही हो पाएगा, अदर देन जो लाइफस्टाइल है और जो खाना पीना और ग्रोसरी एंड एवरीथिंग यू नीड टू पे एक्स्ट्रा, तो उसके लिए तो प्रिपेयर्ड आओ। और पार्ट टाइम भी यहाँ पे इफ़ यू आर लकी देन यू विल गेट इन विद इन अ मंथ, अदरवाइज तो 2-3 मंथ्स लग ही जाते हैं पार्ट टाइम मिलने में भी। और डिपेंड्स, मतलब आपको अपनी फील्ड में ही जॉब चाहिए तो फिर तो काफ़ी टाइम भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले नेटवर्क बनाना पड़ता है ऑब्वियसली। यहाँ पे रेफरेंस का कल्चर काफ़ी ज़्यादा है। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए, बट लेट्स रैप दिस अप। और लास्ट हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा कॉन जो बहुत कॉमन हो रहा है आजकल वो है थेफ्ट और स्नैचिंग लंदन में। तो पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, वही है, एक्सपेंस बढ़ गया है और सब कुछ बढ़ गया, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी है। मतलब विद लाइक एवरी अदर सिटी लंदन में भी काफी ज्यादा क्राइम है, थेफ्ट, स्नैचिंग, थेफ्टिंग, स्नैचिंग, इवन स्टैबिंग, क्या बोला तूने, ये सब भी बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। कल ही हम एक वीडियो देख रहे थे, बर्मिंघम की थी ना, उसमें चलते चलते इंसान से साइकिल चला रहा है एक आदमी सड़क पे, वैन में आया और उसे साइकिल से उतार रहे, उसकी साइकिल खींच रहे हैं। तो मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे क्राइम है। लकीली हमारे साथ अभी कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ है, बट वी हैव हर्ड कि काफी ज्यादा यहाँ पे होता है स्नैचिंग एंड यस। सो अब प्रो टिप इज बी विजिलेंट एंड एंजॉय, बी कॉशियस ऑफ योर सराउंडिंग एंड एंजॉय। इतना भी कुछ डरने वाली बात नहीं है, आखिर हम इंडिया से हैं। तो गाजियाबाद से। Okay, so let's wrap it up. I hope ये आपके लिए यूजफुल होगा टू मेक द डिसीजन कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है जो आप आंसर चाहते हैं जिसके लिए भी, सो जस्ट पुट देम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल। कुछ भी आपको पूछना है जस्ट पिंग इट डाउन देयर।